Without using calculator, prove that sine 420 cos 390 plus cos minus 300 degree is equals to 1। ये क्वेश्चन मुझे विंटर 11 एंड समर 16 में पूछा हुआ है। प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन दिया है उसका वैल्यू 1 आएगा बाय यूजिंग अलाइड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। साइन 420 इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 60 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 420 हो जाता है। इसी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 90, 4 इंटू 90 प्लस 60। यहाँ पे मुझे इवन नंबर है, इट मीन्स जो हमारा साइन रेशियो रहेगा एज इट इज रहेगा। साइन को हम साइन ही रखेंगे, ओनली हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो हमारा जो 420 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 60। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इट मीन्स हम साइन 60 ही लिखेंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 390 को हम 360 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी को हम 4 इंटू 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे मेरा इवन नंबर है, तो जो हमारा साइन रेशियो है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉस ही रहेगा, और वैल्यू हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू है हमारे पास √3/2। नेक्स्ट है कॉस माइनस 300। वी नो एज पर द फॉर्मूला कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस माइनस 300, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 300। कॉस 300 का अगेन एज पर अलाइड एंगल फॉर्मूला कॉस 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, एंड इसी को हम 3π/2 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे π/2 है तो जो हमारा साइन रेशियो है कॉस वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे आ जाएगा 30। 300 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे 1/2। साइन माइनस 330 को हम माइनस साइन 330 डिग्री लिख सकते हैं। इसी को इन टर्म्स ऑफ साइन रेशियो वी कैन राइट साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन 360 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे इवन नंबर है तो जो हमारा साइन है वो एज इट इज रहेगा। ये माइनस हो गया हमारा प्लस साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। हम ये सब वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय यूजिंग LHS, दैट इज साइन 420 cos 390 प्लस cos माइनस 300 डिग्री इंटू साइन माइनस 330 डिग्री। Therefore, we have the value of sine 420, that is √3/2 into cos 390 का वैल्यू है √3/2 प्लस cos माइनस 300 का वैल्यू है 1/2, एंड साइन माइनस 330 का वैल्यू है 1/2। हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 प्लस 1, this is 4/4 cancel, my answer is 1, that is a right hand side. Hence we can say LHS is equals to RHS. Prove that 1 plus tan theta into tan 2 theta is equals to sec 2 theta. Again मुझे proof करना है, so I am taking LHS 1 plus tan theta into tan 2 theta। 1 प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इंटू tan 2 थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। हम इसको सॉल्व कर देंगे, सिंस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा।
हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा प्लस, ये प्लस यहाँ पे हमने पुट किया, साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, cos theta into cos 2 theta plus sin theta into sin 2 theta. We know the formula of cos a minus b. Cos a minus b का फॉर्मूला होता है हमारा cos a cos b प्लस sin a sin b. यही कुछ दिख रहा है यहाँ पे, cos थीटा cos 2 थीटा प्लस sin थीटा sin 2 थीटा. इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू कॉस टू थीटा. इसको हम अभी और सॉल्व कर सकते हैं, थीटा माइनस टू थीटा इट बिकम माइनस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा. देयरफॉर वी नो कॉस माइनस थीटा is cos theta divided by cos theta into cos 2 theta as it is. cos theta cancel, हमें मिला 1 upon cos 2 theta as per trigonometry formula. 1 upon cos theta is sec theta, therefore 1 upon cos 2 theta become sec 2 theta RHS, and so we can say LHS is equals to RHS. Prove that 1 minus tan 2 theta into tan theta divided by 1 plus tan 2 theta into tan theta is equals to cos 3 theta divided by cos theta. विंटर 13 में ये पूछा हुआ है. टेकिंग LHS, that is 1 minus tan 2 theta into tan theta divided by 1 plus tan 2 theta into tan theta. 1 minus tan 2 theta को हम sin 2 theta डिवाइड बाय cos 2 थीटा लिख सकते हैं. सिमिलरली tan थीटा को हम sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा लिख सकते हैं. हम नीचे भी यही लिख देंगे, 1 प्लस sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू होल डिवाइड बाय, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा डिवाइड बाय cos 2 थीटा इंटू cos थीटा. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर में, अभी हम नीचे भी करेंगे, cos 2 थीटा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा होल डिवाइड बाय cos 2 थीटा इंटू cos थीटा. हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा होल डिवाइड बाय cos 2 थीटा cos थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा. अभी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ध्यान से देखते हैं, तो ये दोनों एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे मैच हो रहा है. ऊपर वाला मैच हो रहा है cos a प्लस बी से, और नीचे का जो ये है ये हमारा cos a माइनस बी से मैच हो रहा है. cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. एज पर फॉर्मूला ये जो हमारा पूरा टर्म है इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस b, a इज 2 थीटा, b इज थीटा, दैट इज 2 थीटा प्लस थीटा
होल डिवाइड, नीचे का फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, हम इसको लिखेंगे कॉस 2 थीटा माइनस थीटा, बिकॉज ए हमारा 2 थीटा है और बी थीटा है। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। हेंस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos 2 थीटा। ये क्वेश्चन हमें विंटर 14 में पूछा है। अगेन आई एम टेकिंग LHS, cos 3 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हम इसको फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अभी इसको केयरफुली देखते हैं तो ये अगेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज साइन ए प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए थीटा, कॉस बी 3 थीटा, कॉस ए कॉस थीटा, साइन बी साइन 3 थीटा। हम ए को 3 थीटा कंसिडर कर लेते हैं एंड बी को थीटा, तो ये सेम एज इट इज मैच हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा प्लस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगेन हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे मुझे साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा के फॉर्म में दिया है, तो एज पर फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे भी साइन 2 थीटा ही है, हम ये पूरा टर्म यहाँ पे उठा के रख दिया और कॉस थीटा एज इट इज होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल। माय आंसर इज 2 2 4 cos 2 थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। Hence we can say LHS is equals to RHS. In any triangle ABC, prove that tan A plus tan B plus tan C is equals to tan A tan B into tan C. Means एक ट्रायंगल है, उसके हेल्प से मुझे प्रूफ करना है कि tan A plus tan B plus tan C is equals to multiplication of tan A into tan B into tan C होता है। We know in any triangle the total angle of any triangle is 180 degree. So we can say angle of A plus B plus C is equals to 180 degree. इसी को हम रीअरेंज करते हैं, A plus B is equals to 180 minus C। हमने C को राइट हैंड साइड ले लिया। Now I'm taking tangent ratio on both the side, means हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 A plus B is equals to 10 180 minus theta। टेंजेंट रेशियो इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मुझे वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे a प्लस बी था तो हमने लिखा 10 a प्लस बी, 180 माइनस सी था 10 180 माइनस सी। अभी हम 10 a प्लस बी को 10 a प्लस 10 b डिवाइड बाय 1 माइनस 10 a इंटू 10 b लिख सकते हैं एज पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, और एज पर अलाइड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं
10c माइनस, बिकॉज 180 माइनस सी है, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है। 10a प्लस 10b, और ये जो नीचे का टर्म है हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 10c एज इट इज 1 माइनस 10a इंटू 10b। हम इसको राइट हैंड साइड लेके चले गए तो ये मल्टीप्लीकेशन में चले गया। माइनस 10c से ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10a प्लस 10b इज इक्वल्स टू माइनस 10c प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो माइनस 10c है ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। हमें यही पूछा था, हमने इसको रीअरेंज कर दिया तो ये हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव दैट cos 2a is equals to 2 cos square a minus 1। अगेन आई एम टेकिंग LHS बिकॉज मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है cos 2a। हम cos 2a को cos a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a दैट इज 2a, और ये हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जा रहा है। हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos a प्लस b, cos a प्लस a इज इक्वल्स टू cos a cos b, यहाँ पे b भी हमारा a ही है इसके लिए a, माइनस साइन a इंटू साइन b, b टर्म भी हमारा a है इसके लिए अगेन a। ये हो जाएगा हमारा cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू होगा 1। मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर a है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। हम इसी को अगेन पुट कर देंगे, cos 2a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a एज इट इज, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a एंड कॉस स्क्वायर a, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 एज इट इज। दिस इज माय right hand side, hence we can say LHS is equals to RHS।